मैं इसे स्पष्ट तौर पर ये देखता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनी है तब से जातिगत उत्पीड़न के केसेस बढ़ गए हैं, धार्मिक आधार पर उत्पीड़न बढ़ गया है। अभी जिस तरह हम देख रहे हैं कि खुलेआम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसी पोस्ट पे बैठे व्यक्ति के ऊपर चलती अदालत में अगर जूता फेंकने की कोशिश होती है तो ये वॉर अगेंस्ट स्टेट है। दिस इज वॉर अगेंस्ट कम्युनिटी, क्योंकि वो पूरे के पूरे उस समाज को, जिस समाज को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उस पूरे समाज के ऊपर हमला है। और जिस तरह एक ऐसा व्यक्ति जो एक आईपीएस ऑफिसर 2001 बैच का, जिनकी पत्नी आईएएस ऑफिसर 2001 बैच की, जिनका सगा साला एमएलए, जिनका खुद का भाई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और इंजीनियर है विदेश के अंदर, जो खुद इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और आईआईएम किए हुए हैं अहमदाबाद से, तो इतने काबिल अधिकारी, उनका जातिगत उत्पीड़न किस हद तक हुआ होगा अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक इतने मजबूत ऑफिसर को भी सुसाइड करना पड़ा। तो ये पूरे देश के लिए बेहद खतरे की घंटी है कि अगर किसी जाति विशेष के खिलाफ इतना ज़्यादा जहर समाज में आप खोल दोगे, लगातार उनके छोटे से लेकर टॉप पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति की प्रताड़ना होगी। क्योंकि ये कहीं ना कहीं लड़ाई, जिस तरह जूता फेंका गया चीफ जस्टिस के ऊपर, और जिस तरह राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने से रोका, और जिस तरह एक आईएएस ऑफिसर को प्रताड़ित, दलित होने की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह रोहित वेमुला को इतना प्रताड़ित किया कि वो सांस्थानिक हत्या है, उनको सुसाइड करना पड़ा, पायल तड़वी को सुसाइड करना पड़ा, तो ये भी एक सांस्थानिक हत्या है कि एक संस्था है सरकार, और सरकार में बैठे उनके ऊपर के अधिकारियों ने किस हद तक उनको प्रताड़ित किया है। इसका मतलब एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ इस देश के अंदर कट्टरपंथी लोगों ने ऐसा जातिगत हमला शुरू कर दिया है। जगह जगह जाति के आधार पर उनके बेइज्जती की जा रही है। जय भीम बोलने के ऊपर ही उनको पीट के कहा जाता बोल जय श्री राम, किसी की दाढ़ी नोच के टोपी उतार के कहा जाता बोल जय श्री राम। मैं पूछना चाहता हूँ, भारत एक विविधताओं का देश है, भारत में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा, विभिन्न क्षेत्र के लोग हैं, हम लोग इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते? और नफरत से क्या देश आगे बढ़ेगा? आप अगर जाति के नाम पर, कहीं क्षेत्र के आधार पर, कहीं भाषा के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर अगर इस तरह समाज को बांटेंगे, हमला करेंगे, और इस तरह अगर लोगों को प्रताड़ित करेंगे कि लोग आत्महत्या करें, इतने सीनियर लेवल बैठे, तो जरा सोचे उस समाज में क्या इनसिक्योरिटी की भावना नहीं होगी? क्या सरकार कहीं देश में है? क्या ये संविधान के ऊपर हमला नहीं है? तो ये हम चाहते हैं कि तुरंत उस अधिकारियों को, डीजीपी सहित उन अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, जेल में डाला जाए। जब तक वो कुर्सी पर हैं तब तक हमें फेयर जांच की कोई उम्मीद नहीं है, और हमें लगता है जैसे सरकार उनको संरक्षण दे रही है। अदरवाइज इतनी बड़ी घटना होने के बाद वो अभी तक डीजीपी के पोस्ट पे कैसे रह सकते हैं? जिनके खिलाफ किसी को हत्या के लिए इस हद तक मजबूर कर दिया गया कि उसने आत्महत्या कर ली, इतने सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने। एक आईपीएस ऑफिसर सुरक्षित नहीं है, एक आईएएस ऑफिसर का पति सुरक्षित नहीं है, एक एमएलए का जीजा सुरक्षित नहीं है, तो फिर सुरक्षित कौन है इस देश के अंदर? तो ये सवाल पूरे देश के सामने, पूरे देश को सोचना पड़ेगा। देश मोहब्बत से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। सर, इस सारे मामले को लेकर राहुल गांधी जी का पता लगा कि वो भी आ रहे हैं। कल मेरी राहुल गांधी जी से बात हुई और उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त किया। उन्होंने बाद में ट्वीट भी किया, और उन्होंने मुझे कहा कि आप परिवार से मिलो। उन्होंने अपनी संवेदना भी परिवार के प्रति भेजी है, और आज वो इंडिया आ रहे हैं, फिर उनसे बात होगी जाने के बाद। शुक्रिया।